नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी एक बूढ़ी काकी की है जो कि दो बड़े बेटे, दो बड़ी बेटियाओं की माँ है। ठीक है, लेकिन फिर भी अकेली हैं। सब बच्चे बड़े हो गए और सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। किसी के पास माँ के लिए समय ही नहीं रहा। बात ज़्यादा नहीं होती थी, घर भी छोटा लगने लगा था। उसके बाद सभी ने घर छोड़ दिया। बिटिया अपने घर चली गई शादी होकर, और बेटों ने अपना घर बना लिया। माँ अकेली रह गई। इनके पतिदेव 10 साल पहले ईश्वर के पास चले गए थे। कोई रीज़न नहीं था कि अब मैं जिंदा किसके लिए रहूं, क्यों रहूं, क्योंकि बच्चों को देखकर ये धीरे धीरे समय अपना, ये कह सकते हैं कि काट रही थी। ये जीना तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि मान अपमान सम्मान ये तीनों महसूस हो गया। तो बस अब शायद जिंदगी पूरी हो गई। ये अपने पति के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। ये इतनी ज़्यादा अकेली हो गई थी कि बस ये बहुत बहुत देर तक घर के बाहर बैठी रहती थी। आते जाते लोगों को देखती रहती थी। कुछ लोग इन्हें पागल, कुछ मूर्ख, कुछ समय की सताई हुई और कुछ औलाद की सताई हुई बूढ़ी काकी कहने लग गए थे। आसपास के बच्चे जो छोटे हैं, नटखट हैं, वो चलते फिरते इनका कोई मजाक बनाकर भाग जाया करते थे। ये बस उन्हें देखती रहती थी। धीरे धीरे ये समय बीत रहा था। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये समय कटेगा कैसे, क्योंकि हर दिन ऐसा लगता है जैसे कई साल बीत रहे हो। सुबह से लेकर शाम रात होने में भी ऐसा लगता है ये 24 घंटे का समय नहीं, न जाने कितने घंटों का समय हो रहा है। कई कई घंटे ये मंदिर में जाकर बैठा करती थी। वहाँ लोग आते थे, ईश्वर भक्ति करते थे, उन्हें बैठे बैठे देखती रहती थी। अगर किसी ने भी इनसे एक बात बोल दी ना, तो वो पूरे दिन के लिए एक दवाई का काम कर जाती है। अरे बूढ़ी काकी, यहाँ कैसे बैठी हो, घर चली जाओ। किसी ने आज इतनी सारी बातें करी, कोई तो है जिसने मेरी तरफ देखा, मैं जिंदा हूँ। इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कभी कुछ सही होगा। बच्चे लाइन पर आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। बच्चों को मैं शायद अब पसंद नहीं। बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। नाती पोतों को मैंने हाँ 2-1 बार तो देखा है। समय ये बस अब गुजर नहीं पा रहा। बार बार आकर ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी कि मुझे बस अब मुक्ति दे दो। मैं जी चुकी, जो मेरा समय था वो बस पूरा हुआ। जब बच्चों के पास माँ कैसी हो, कोई ज़रूरत है, तबीयत कैसी है, कुछ खाया क्या, ये सब पूछने का भी वक्त नहीं, तो मैं जिंदा क्यों हूँ। कमाल की बात है, और बहुत जगह आपने सुना भी होगा कि एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पलते। होता क्या है कि ये जिस कष्ट में थी, उस कष्ट में रोज भीगी आंखों से सो जाया करती थी। नींद कभी आती थी कभी नहीं। 2-2 3-3 दिन बीत जाते थे, पलकें हमेशा भीगी रहती थी। अपने पुराने समय को अकेले बैठकर याद करा करती थी। बच्चे इसी आंगन में खेलकर बड़े हुए हैं, तो कभी कभी रात बेरात आकर आंगन में बैठ जाया करती थी। मेरा बड़ा बेटा यहाँ पर झूला बनाकर खेला करता था। मेरी छोटी बिटिया यहाँ रंगोली बनाया करती थी। बस अपने आंगन को देखकर, अपनी यादों को सोचकर जैसे तैसे करके जीवन बीत रहा था। एक बार की बात है, इस गांव में भारी वर्षा हुई, बहुत ज़्यादा पानी भरा। हर घर से आगे ये मानिए कि घुटनों घुटनों पानी था। हर कोई परेशान था ऐसी स्थिति में। कोई कहीं जाए कैसे, आए कैसे। ये भी परेशान थी, काकी भी मंदिर नहीं जा पा रही थी और चिंतित थी कि ये समय कैसे बीतेगा, सब लोग कितनी परेशानी में हैं। और ये अपने दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, किसी को कोई मदद चाहिए हो तो मैं कुछ कर पाऊँ। बूढ़ी काकी खुद भी अच्छे से नहीं चल पाती, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि अगर मुझे किसी की मदद करनी पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ भी हो, कैसी भी मदद हो, मैं अगर कर पाई तो ज़रूर करूंगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ये पानी की परेशानी यहाँ गांव में बढ़ती जा रही थी। अब पानी घरों तक पहुंच चुका था। बूढ़ी काकी का मकान थोड़ा सा ऊंचाई पर बना था, तो इसीलिए यहाँ लोग मदद के लिए आंगन तक आ जाते थे
और बूढ़ी काकी सबको बैठाती थी, आराम से बैठो आप, जब तक आपको परेशानी है आराम से बैठो, थोड़ा जब आपको जाने का उचित लगे तब जाना, मैं किसी के लिए कोई खाने की व्यवस्था कर दूँ, किसी के लिए चाय वगैरह कुछ बना दूँ, अरे कुछ भी मन हो, भूख लगी हो बताना मुझे। वो चाहती थी कि कोई मुझसे कुछ कहे और मैं वो काम करूं, लेकिन लोग आते रहे और पनाह लेते रहे और जाते रहे। यहाँ किसी ने रुककर इन बूढ़ी काकी का धन्यवाद तक नहीं किया। आज फिर ये भीगी पलकों में सोई थी, बस लेटी ही थी, तभी एक आवाज़ आई, अलख निरंजन। इनकी एकदम आँख खुली कि शायद कोई मदद के लिए आया है, कोई ब्राह्मण द्वार पर है। तो देखते क्या है कि 3 ब्राह्मण हैं, उन्होंने हाथ जोड़ रखा और कहते हैं कि माँ कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकती है क्या। उन्होंने कहा अरे आप द्वार पर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। वो अंदर आते हैं, उनके लिए आसन बनाती हैं साफ सफाई करके कि आप बैठो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। माई जो तुमने खाया हो बचा हो बस वही दे दो, उतने में हम तीनों का पेट भर जाएगा। उन्होंने कहा अरे ना, बालक जैसे हो हमारे तुम तो, और बालकों को तो मैं गर्मा गर्म बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अब बूढ़ी काकी ने जैसे तैसे करके उनके लिए खाने की व्यवस्था करी, तीनों को भरपेट खिलाया। तीनों बहुत खुश हुए, तीनों ने आशीर्वाद दिया। माँ ने कहा कि आपने आशीर्वाद तो मुझे खुश रहो सुखी रहो दिया है, लेकिन ये व्यर्थ जाएगा। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मेरे से कोई बात भी नहीं करता। आपने पता है इतनी सारी बातें करी है आज, ये मानो कि 1-1.5 साल में शायद इतनी किसी ने बात करी होगी। बूढ़ी काकी की आंखों से सब सच वैसे ही दिख रहा था। बूढ़ी काकी ने रोते रोते ये भी बता दिया कि मेरे तो बच्चे भी अब मेरे नहीं रहे। जो बिटियां हैं चलो ठीक है, वो अपने घर चली गई, जिम्मेदारियां वगैरह हैं, लेकिन मेरे बेटे भी अब, खैर छोड़िए, आप तीनों बताइए खाना कैसा था। उन्होंने कहा माई इससे अच्छा खाना, इससे अच्छा भोजन हमने जिंदगी में नहीं करा। ये मानो कि माँ ने जो प्रसाद दिया है इसी के लिए हम शायद यहाँ तक आए थे। आपके लिए कुछ है। आपने कहा कि आपके बेटे आपकी बात मानते नहीं, आपके बेटे आपकी बात सुनते नहीं, अब आपसे कोई बात करने वाला नहीं, आपको किसी का साथ तो चाहिए। रुको मेरे पास कुछ है। उन्होंने झोले में से निकाल कर दिए लड्डू गोपाल। माई ने कहा जे कौन है। उन्होंने कहा जे हैं छोटे लल्ला, इन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं। जे पूरे दिन आपको व्यस्त रखेंगे, थोड़े नटखट हैं ध्यान से। उन्होंने कहा अच्छा, मेरे बालकों से भी नटखट हैं। उन्होंने कहा इनसे नटखट तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, लेकिन माई तुम संभाल पाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल संभाल पाऊंगी, लाओ मुझे दे दो। जब लड्डू गोपाल उन्हें दिए तो माँ को ऐसा लगा जैसे एक अलग सी ही ऊर्जा आ गई। मतलब जो बूढ़ी काकी हैं ये मानिए कि उनके आंखों के आंसू एकदम से गायब हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अरे देखने में इतने सुंदर कि मैं क्या बताऊं। ये तीनों न जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। ये धन्यवाद करने के लिए उनकी तरफ देख ही रही थी, इतने में देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। बाहर जाकर उन्होंने खूब आवाज़ दी, अरे कहाँ चले गए आप लोग, मेरे को धन्यवाद करने का मौका नहीं दिया। आप इतने प्यारे लल्ला मुझे देकर जा रहे हो, आपका नाम बताइए, आप कहाँ बैठते हो, कुछ तो बताइए। लेकिन कोई नहीं मिला। लोगों ने पागल काकी, बूढ़ी काकी देखो बिना बात पता नहीं अंधेरे में कहाँ देखकर चिल्ला रही है, क्या कह रही है पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था। अब ये घर में आई, पहले तो लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान कराया, फिर एक कपड़ा लेकर आती हैं सुंदर सा, उसे साफ करके लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाती हैं। रात के 2:30-3 बज रहे हैं, आंखों से अच्छे से दिख नहीं पाता, लेकिन गोपाल जी की ड्रेस, गोपाल जी की पोशाक क्या जबरदस्त बनाई। उनका मुकुट बनाया, घर में एक आसन बनाया, साफ सुथरे से कपड़े पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराया। अब उनको भी तो भोग लगाना है। लड्डू गोपाल जी रात में खाली पेट थोड़ी ना सोएंगे, उनको भी भोग लगाया और उसी मंदिर के सिरहाने अपना वो जो बेड उनका था वो रख लिया और वहीं तकिया लगाकर सो गई। बीच बीच में उठकर उन्हें देखती थी, फिर सो जाती थी, फिर आंख खुलती थी, फिर उन्हें देखती थी, फिर सो जाती थी। क्योंकि पंडित जी बोलकर गए थे ना कि थोड़ा ध्यान रखना, नटखट है, और नटखट बालक शैतान जो होते हैं इधर उधर भागते हैं। अब मैया सो गई, क्या पता बालक बाहर भाग जाए, इसीलिए बार बार उठकर देख रही थी। अब रसोई में बात करती रहें और लड्डू गोपाल को भी देखती रहें और पूछती रहें कि हाँ और बता क्या खाएगा, तेलिए का बनाऊं, कुछ हो तेरे मन की तो बता।
कभी कभी इन्हें सपनों में सुनाई भी देता था कि मैया मुझे कल ये खाना है, तो उनकी फरमाइश पूरी भी होती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ये पूरे घर में मतलब ऐसे चुस्ती फुर्ती से अम्मा जी काम करती थीं, लेकिन लड्डू गोपाल जी के साथ। गोपाल जी छोड़ती नहीं थी ये। गोपाल जी को अपने ऐसे यहाँ कोनी पर रख लिया और अपना झाड़ू लगा रही हैं, ठीक है, साफ सफाई कर रही हैं, कांच वगैरह पोंछ रही हैं, पानी भर के ला रही हैं, ठीक है, लेकिन लड्डू गोपाल यहीं हैं, ना वो इधर उधर छोड़ती। और घर से बाहर आई हैं तो लड्डू गोपाल जरूर उनके पास यहाँ रहेंगे, ठीक है। और लोग उनका मजाक बनाते थे, अरे जे का मूर्ति चुरा लाई, अरे ये कहाँ से ठा लाई, ये कौन है, अरे क्या है, लोग पूछते थे। और ये गांव पहला ऐसा था जिसके अंदर लड्डू गोपाल पहले इसी घर में आए थे। ये बूढ़ी काकी हर किसी को कहें कि इसका नाम गोपाल है और मेरा सबसे छोटा बालक है। अरे इसका तो दिमाग चल गया, अरे ये तो सच में इसका समय आ गया। न जाने लोगों के वो है ना 100 लोग और 200 बातें। यहाँ जो छोटे बच्चे थे ना, उन्हें मजाक सूझ गया। बूढ़ी काकी को तंग करने का एक नया तरीका मिल गया। एक बार बूढ़ी काकी घर के बाहर ही बैठी थी, लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी। गोपाल जी ऐसे उन्होंने कोनी में दबा रखे थे, बात कर रही हैं, सब बता रही हैं। तभी आए 5-6 लड़के, 2-3 लड़कियां, और कहते हैं, बूढ़ी काकी ये अपने बालक को, अपने लल्ला को संभाल के रखियो। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? तुझे पता ना है काकी, जंगल से भेड़िया आ गया है, हमारे गांव से छोटे बच्चों को उठा उठा के ले जा रहा है। तुम्हारा लल्ला तो बहुत छोटा है, कहीं इसे ना ले जाए। बूढ़ी काकी ने कहा, अरे ऐसे कैसे ले जाएगा कोई भेड़िया, मैं हूं ना, इसकी मैया इसके साथ है, और मजाक कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, नहीं नहीं काकी, मजाक ना कर रहे, सच बात है। और ये तुम किसी बड़े से मत कहियो, क्योंकि सब लोग बात छुपा रहे हैं, बच्चों के मन में डर ना बैठे, लेकिन हमें ये बात पक्का पता है, तुम्हारा लल्ला बहुत छोटा है, हम तो भाग भी सकते हैं, ये भाग भी ना पाएगा। अब बूढ़ी काकी के मन में ऐसा डर बैठ गया, वो सीधा घर में गई। घर में छोटे मोटे जो डंडे वगैरह पड़े थे वो आसपास रख लिए कि अगर एकदम से आ गया भेड़िया तो कुछ तो मैं करूँगी, गोपाल को कहीं ना जान दूंगी, ऐसे कैसे कोई आकर मेरे लड्डू गोपाल को उठा लेगा। और भेड़िया हो चाहे शेर हो, कोई भी हो, उसकी मैया जब सामने है तो उनकी औकात नहीं है कि मेरे गोपाल जी को छू दें। मैया वो तो लड्डू गोपाल जी हैं, सब पैरों को छू कर जाएंगे, कोई किसी भी गलत मंशा से आ भी नहीं सकता, ब्रह्मांड उनके कदमों के नीचे। होता क्या है कि मैया उन्हें अपने सिरहाने रखकर सो रही थी। दरवाज़ा धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कोई खोल रहा है या बाहर है। डर गई, घबरा गई। अंदर जो लालटेन थी वो ऑन कर ली, रोशनी कर ली। गोपाल जी को देखा, हाँ अपनी जगह बैठे हैं। दरवाजे के पास जाकर देखा, कोई नहीं है। अब ये बड़ी चिंतित हो रही थी कि मुझे सोना नहीं चाहिए, अगर मैं सो गई और भेड़िया आ गया तो मेरे गोपाल की रक्षा करेगा कौन? मैं जागती हूँ। अब ये यहाँ पर जागी रही, पूरी रात निकल गई भाई साहब, इन्होंने पलकें नहीं झपकाई। गोपाल जी को और दरवाजे को लगातार देख रही थी। सुबह हो गई, बाहर आकर खड़ी हो गई। लोग इधर उधर जा रहे हैं। वो बच्चे फिर से आए और बोल गए, हमने भेड़िया को अभी आधे घंटे पहले देखा था, ध्यान से। अब वो और सतर्क होकर खड़ी हो गई। बूढ़ी काकी इतनी देर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, कभी ज़मीन पर बैठ जाएं, कभी गेट का सहारा लेकर खड़ी हो जाएं, कभी कैसे कि बस मैं गोपाल की रक्षा के लिए यहीं खड़ी रहूंगी। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, रात हो गई, बारिश हो गई, पानी दोबारा से भरा। ये काकी अपनी जगह से नहीं हिली। एक दिन और बीत गया, फिर धूप निकली, बारिश हुई, परेशानी बढ़ती जा रही है, घुटनों तक पानी हो गया, लेकिन काकी यहाँ से हिली नहीं। धीरे धीरे करके 8-9 दिन बीत गए। ये भूखी प्यासी यहीं खड़ी रही कि मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी उसे। ये देखकर कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने पूछा कन्हैया से, क्यों रोता है? उन्होंने कहा, देखो ये एक मेरी भक्त हैं, माई इतने दिन से दरवाजे पे खड़ी मेरी रक्षा सुरक्षा कर रही हैं, मुझे इनके दर्शन करने जाना पड़ेगा। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, पहले दिन से देख रहा हूँ इन्हें, और ये मेरी रक्षा के लिए दरवाजे पे खड़ी हैं। मुझे इनको धन्यवाद करना है, मुझे इनका आशीर्वाद लेना है, मैं इनसे मिलने जाऊँगा। माँ ने भी कहा कि ठीक है आप जाओ। अब कन्हैया देखिए, मतलब भक्त की जो श्रद्धा है ना, वो ईश्वर को मजबूर कर देती है पृथ्वी पर आने में। ये इस वक्त 8-9 बजे का समय था रात में।
एक छोटा सा बालक, हाथ में बांसुरी, सिर पे एक गमछा बंधा हुआ, उसमें मोर पंख लगा हुआ, इनको देख रहा है लगातार। मैया ने कहा है अपने घर क्यों ना जाता, यहाँ क्यों खड़ा है? मौसम पता है कैसा बिगड़ जाता है, कल ही पानी छटा है, फिर बारिश होगी, पानी भर जाएगा, जा भाग जा अपने घर फटाफट से। उन्होंने कहा मैं घर पे ही तो आया हूँ। अरे तू अपने घर पे जा ना, यहाँ क्यों है? नहीं मैं अपने घर पर ही आया हूँ। जे लल्ला तू कहाँ कह रहा है, कहाँ नाम है तेरा? उन्होंने कहा गोपाल नाम है मेरा। गोपाल? अच्छा, तुझे पता है मेरे पास भी एक गोपाल है, तुम दोनों के नाम एक जैसे हैं। लेकिन लल्ला तू अपने घर को जा, तेरे माता पिता परेशान होंगे। छोटा सा बालक है ये, कहाँ आ गया तू इतनी भीड़ में? आज से पहले मैंने तेरे को देखा ना यार। उन्होंने कहा आज से पहले इतनी श्रद्धा से किसी ने बुलाया भी तो ना मुझे। अब जब तुम इतनी मेरी रक्षा सुरक्षा कर रही हो तो मेरा भी तो थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। वो एकदम आशीर्वाद लेने के लिए कन्हैया उनका पैर छूने लगे तो वो पीछे हट गई। अरे क्या कर रहा है? छोटा सा बालक, जीता रहे, खूब खुश रहे, लेकिन बेटा अपने घर को जा। उन्होंने कहा भैया मैं तो घर में ही आ रहा था, तुम पैर ही ना छूने दे रही। उन्होंने कहा ठीक है मैं पैर छूने दूंगी, लेकिन तू बता मुझे कहाँ रहता है, मैं छोड़ के आती हूँ तुझे। कि ऐसे नहीं घूमते बेटा, यहाँ जंगल में भेड़िया है और वो गाँव आ गया है, तू ऐसे अकेला मत घूम। उन्होंने हंसकर बांसुरी लहराई थोड़ी सी और कहा मैया कोई भेड़िया कोई शेर कछु न कर पाएगा तुम्हारे लल्ला का, निश्चिंत रहो और आओ, थोड़ा भूख लग रही है, जितने दिन से तुमने नहीं खाया उतने दिन से मैंने भी नहीं खाया। अब मैया को याद आया कि मैं तो अपने गोपाल को भी भोजन नहीं करवा पा रही थी, इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि जितने दिन से तुम यहाँ खड़ी हो उतने दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। जैसे ही कन्हैया ने मैया की उंगली पकड़ी, ये जो बूढ़ी काकी हैं, इनको ऐसा लगा जैसे संसार मिल गया। उनको ध्यान से देखती हैं तो कभी उन्हें गोपाल जी दिखते हैं कि वो जो लड्डू गोपाल अंदर हैं वो बड़े हो गए हैं और उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी है, और कभी यही बालक दिखता है जो आया है अभी शैतानी कर रहा है। अब उन्होंने मुस्कुराकर कहा कन्हैया ने कि क्या हो गया, अभी भी यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं है? एक काम करो, मैं यहीं खड़ा हूँ, अपने गोपाल को देखो जरा। उन्होंने कहा गोपाल को देखूं? क्यों, उसे क्या हुआ? उन्होंने कहा जाओ देखो तो सही। अब वहां जाकर देखा तो गोपाल जी तो है नहीं, लेकिन वहां एक मोर पंख और बांसुरी रखी है। अब उन्होंने बाहर देखा, वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि देखो अब मेरे पास बंसी भी नहीं है और मेरा मोर पंख भी नहीं है, अब बोलो कौन हूं मैं? उन्होंने एकदम हाथ जोड़ दिए। अरे मेरा गोपाल है? हाँ मैं आपका ही गोपाल हूं। भूख लगी है, कुछ हो खाने को तो परोस दो। अब मैया ने रोते रोते उनके लिए जो मतलब इतना ज़बरदस्त खाना भोजन बनाया कि कन्हैया तो खुशी खुशी खाएं। लेकिन उसके बाद मैया ने एक बढ़िया काम कर दिया। जब वो खाना खा रहे थे, भोग लगा रहे थे, भोजन चल रहा था, मैया ने एक छोटी सी, इतनी छोटी सी हंडिया उनके सामने रख दी कि अगर माखन पसंद हो तो। उन्होंने कहा माखन पसंद हो? मेरे को माखन के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है, मान लो मैया, लाओ। फिर तो जो कन्हैया का फेवरेट है वो उनके सामने परोसा और कन्हैया बहुत खुशी खुशी खाएं थोड़ा फैलाएं। कमाल की बात यह है कि कन्हैया इधर खा रहे हैं और लड्डू गोपाल जो कि उधर सिंहासन पे बैठे हैं, उनके चेहरे पर इधर ऐसा लग रहा है जैसे माखन लग रहा है। मैया ने, बूढ़ी काकी ने दुपट्टे से जो कन्हैया हैं उनके चेहरे को साफ करा और फिर लड्डू गोपाल जी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी जो लग रहा था वो हट गया। इन्हें यकीन हो गया कि ये ईश्वर हैं। जैसे ही कन्हैया का भोजन पूरा हुआ, उन्होंने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। एक आशीर्वाद चाहिए, मैं बस अब यहाँ से अपने प्राण छोड़ना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ जैसे अभी तक सेवा कर रही। अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन छोड़ने के बाद भी आपकी ही छत्र छाया में रहूं। और कन्हैया ने उनको यह आशीर्वाद दिया और बूढ़ी काकी ने यहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया। ये थी ईश्वर भक्ति से जुड़ी एक कहानी। अगर मैं सही से सुना पाया, आपको ठीक लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना राधे राधे। नहीं अच्छी लगी या मैं सही से नहीं सुना पाया तो डिसलाइक करके अपना सुझाव देना कि अगली बार से मैं बेहतर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।